हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आज भी आप अपने बिस्तर में कंफर्टेबल होंगे और मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों, तेनालीराम की मैं आज एक और प्यारी सी कहानी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम का एक बड़ा ही अलग स्थान था। और वह क्यों था? क्योंकि वे बड़े ही बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब थे। हर समस्या का उनके पास कोई ना कोई समाधान जरूर होता था। तो आज हम देखते हैं कि तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय की कौन सी समस्या का समाधान किया। इस कहानी का शीर्षक है दो हाथ धुआं। आओ पढ़ें बच्चों। एक बार महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। वहां दरबारी, मंत्री, सेनापति एवं राजपुरोहित आदि भी मौजूद थे। हल्की फुल्की विनोद प्रिय बातें चल रही थी। दरबारियों में कुछ तेनालीराम के प्रशंसक थे तथा कुछ उनके आलोचक थे। तेनालीराम के चाहने वाले कह रहे थे कि तेनालीराम बहुत चतुर तथा बुद्धिमान है, कोई भी मसला तुरंत हल कर देते हैं। महाराज भी हुंकारे भर रहे थे। तभी एक मंत्री उठा और बोला, महाराज, आपके दरबार में एक से एक चतुर व्यक्ति हैं, बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह सिद्ध भी हो सकता है। लेकिन क्या मंत्री जी? महाराज ने फौरन पूछा। मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ महाराज, सेनापति ने अपने स्थान से उठकर कहा। मंत्री जी का कहना है कि तेनालीराम किसी को मौका ही नहीं देते, हर बार स्वयं ही कूद पड़ते हैं। जब अवसर ही नहीं मिलेगा तो कोई अपनी योग्यता कैसे साबित कर सकता है। यह सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध हैं। महाराज सोचने लगे। तभी उनकी दृष्टि भगवान के आगे जलती हुई धूप बत्ती पर पड़ी। उन्हें परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने कहा, आप लोगों को भी अवसर मिलेगा, इसमें तेनालीराम आगे नहीं आएगा। सब दरबारी प्रसन्न होकर बोले, महाराज कहिए, हमें क्या करना है। महाराज ने कहा, हमें 2 हाथ धूप बत्ती का धुआं चाहिए जो कोने में जल रही है। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सकते में आ गए कि महाराज ने ये कैसी परीक्षा ली है। भला कोई 2 हाथ धुआं कैसे ला सकता है। लेकिन परीक्षा तो परीक्षा होती है, कुछ तो करना ही होगा। वे सभी धुएं को नापने की कोशिश करते रहे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। जब सब लोग थक हार कर बैठ गए तो दरबारी बोले, महाराज, हम तो नाकाम रहे। यदि तेनालीराम इस काम को कर सके तो हम उन्हें बुद्धिमान समझ जाएंगे, अन्यथा नहीं। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, तेनालीराम, क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर कहा, कोशिश करता हूँ अन्नदाता। उसके बाद तेनालीराम ने एक सेवक को कुछ कहकर बाहर भेजा। थोड़ी देर बाद ही वह अपने हाथ 2 हाथ लंबी कांच की नली लेकर लौटा और तेनालीराम को दे दी। अब नली कितनी बड़ी थी? 2 हाथ लंबी। तेनालीराम ने जलती हुई धूप के ऊपर कांच की नली का एक सिरा कर दिया जो खुला था और दूसरी तरफ से नली बंद कर दी। जब नली पूरी तरह धुएं से भर गई तो तेनालीराम ने रुई से उसका मुंह बंद कर दिया और महाराज को नली भेंट करते हुए बोले, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जिनके सिर शर्म से झुके हुए थे, लेकिन आंखों में प्रशंसा के भाव लिए तेनालीराम को ही देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मानते हो कि तेनालीराम की बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दरबारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो देखा बच्चों, इस समस्या को भी किस तरह से चुटकियों में तेनालीराम ने हल कर लिया। तो बच्चों, कोई समस्या छोटी बड़ी नहीं होती है। हर समस्या का कोई ना कोई निदान जरूर होता है।
सिर्फ हमें उसे ढूंढना होता है कि इस समस्या का क्या हल है। मिलते हैं दूसरी कहानी में। गुड नाइट बच्चों।